बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे। विपक्ष जानबूझ करके इस मुद्दे को तूल दे रहा है क्योंकि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। तेजस्वी यादव की राजनीति चमक जाए इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। स्टेट संवाददाता ने मंत्री नीरज सिंह बबलू से खास बातचीत की है, उस पर एक नजर। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज बबलू। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जो पोस्टर लगाए हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डर गए हैं कि महाराष्ट्र में जो खेला हुआ था कहीं बिहार में ना हो जाए। देखिए, नीतीश कुमार जी आरजेडी के बहकावे में नहीं आने वाले और नीतीश कुमार जी बार बार कह दिए हैं कि जो हम गड़बड़ किए वो फिर कभी नहीं करेंगे, कभी उधर नहीं जाने वाले हैं हम। और एनडीए ने तय कर दिया है कोई गलतफहमी पैदा न करे और बिना मतलब का मीडिया में कुछ बोलने से होने वाला नहीं है। एनडीए तय कर दिया है कि हर हाल में 2025 में हम लोग एनडीए एक साथ रहेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी पुनः 2025 में मुख्यमंत्री बनने वाले, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो इसी बेचैनी से लोग बेचैन है कि लोग इकट्ठा कैसे है, फूट क्यों नहीं हो रहा है। दिन में सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना कि कहीं हमको फिर से डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल जाए, वो कभी नहीं होने वाला है। अफवाह फैलाते रहे, जनता हर अफवाह को देख रही है। प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री की चल रही है, लेकिन उस पर भी तंज कसा गया, कहा गया ये आखिरी यात्रा है, आखिरी राजनीतिक यात्रा नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसके बाद बिहार की सत्ता में नहीं बन पाएंगे। ये लोग करेंगे क्या? आज तक बिहार को लूटने का काम किया। 2025 के पहले जो स्थिति थी, ये लोग बिहार को कंगाल कर दिया, बदनाम कर दिया, पूरे बिहार को लूट खसोट मचा दिया। अब लग रहा है कि इनको लूटने का मौका ही नहीं मिला, तो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता देख रही है कि किसको लाना है, किसको परमानेंट विदा कर देना है। बचा खुचा सीट भी गायब हो जाएगा, 2 अंक में नहीं जाएगा आरजेडी, इसलिए बेचैनी। अब देखे उपचुनाव में कैसे चारों सीट गायब हो गया, करे थे 4 का 4 सीट लेंगे, 0 पर आउट हो गया है, इसलिए बेचैनी वाला बयान है। बेचैन होते रहेंगे ये लोग। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के भी नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो विवाद हुआ उस पर अब तंज कस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खत लिख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और कह रहे हैं कि इस पर संज्ञान लीजिए और गठबंधन से अलग हो जाइए। जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना, बाबा साहब का किताब पढ़ ले। कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब खुद से किताब में लिखे हैं कि कांग्रेस कितनी गलत पार्टी है और किस तरह से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, बाबा साहब को पार्टी से निकालने का काम किया। बाबा साहब कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे और नेहरू जी के चलते इनको बाहर निकाल दिया गया और फिर से इनको चुनाव हराया गया और एक बार नहीं 2 बार इनको चुनाव हराया गया। और बाबा साहब को इन्होंने इतना बेइज्जत किया कि जिसने बाबा साहब को हराया उसको इन्होंने पद्म भूषण देने का काम किया। जहां बाबा साहब संविधान के निर्माता थे, उनको कोई पुरस्कार नहीं, लेकिन बाबा साहब को चुनाव में हराने के बाद पद्म भूषण दे करके बाबा साहब को बेइज्जत करने का काम किया कांग्रेस। ऐसे कांग्रेस को एक एक व्यक्ति देश का पहचान रही है, एक एक हमारे महादलित पहचान रहे कि किस तरह का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, दलितों को बहकाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब को कोई सम्मान देने का काम किया तो वो है एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू साहब कहा कि अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कोई सम्मान दिया है तो वो एनडीए दिए है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। सरकार फिर से एनडीए की बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।